बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, रिडक्शन कैसे होती है, जो ऑक्सीडेशन करता है उसे क्या कहते हैं और जो रिडक्शन करता है उसे क्या कहते हैं, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अब हम मज़ीद सीखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। पहले भी हम सीख चुके हैं, पहले टॉपिक में वो थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा ज़्यादा उसे एक्सप्लेन किया गया है कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है और रिडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑक्सीडेशन हमारे पास जो है इसकी 3 तरह से तारीफ़ हमने की है। नंबर 1 पे हमने कहा था कि अगर किसी एटम में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और अगर हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रही है तो भी उसकी ऑक्सीडेशन होती है। नंबर 3 पर अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं, ठीक है जी, या वो डोनेट कर रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन हाइड्रोजन का दाखिला है, ऑक्सीजन का रिमूवल है, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का दाखिला है। तो उस लिहाज से हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखी है। आज हम सीखेंगे इसमें रिएक्शंस होंगे डिफरेंट, तो वो रिएक्शंस हमारे पास कहलाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्यों कहेंगे उनको, ये हम पहले देखेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है जी। रिडॉक्स रिएक्शंस इन्हें क्यों कहते हैं? ये जो रेड है ये निकला है रिडक्शन से, और ये जो ऑक्स है ये निकला है ऑक्सीडेशन से। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें 2 काम होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो इसीलिए इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है जी। तो ये दोनों काम हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों काम होंगे। अब देखें, एक चीज़ जो है डोनेट करने वाला होता है, एक एक्सेप्ट करने वाला होता है, तभी वो काम मुकम्मल होता है। अगर डोनेट करने वाला है लेकिन एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है तो क्या वो काम मुकम्मल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सेप्ट करने वाला है, डोनेट करने वाला कोई नहीं है, तब भी वो काम नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 आयंस कम से कम वो मौजूद होने चाहिए, तब जाके रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक एटम, एक आयन या एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, उसी वक्त दूसरा एटम, आयन या मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तब जो है रिडॉक्स रिएक्शन वो कंप्लीट होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंट, उनसे अपने टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल 1 जो आपकी बुक में दी हुई है, वो ये है कि जिंक जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो बनता है हमारे पास ZnCl2 प्लस H2। अब यहां पर गौर करें कि अगर जिंक अकेला मौजूद होता तो क्या ये रिएक्शन हो जाता? नहीं। अगर HCl अकेला रिएक्टेंट मौजूद होता, क्या ये रिएक्शन होता? नो। ये दोनों मौजूद हैं तब ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा। देखिए, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, यहां पर H की +1 है, Cl की -1 है, और यहां पर H की क्या है? 0 है H2 में, ठीक है जी। अब देखें जिंक ने क्या किया है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ऑक्सीडेशन की तारीफ क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। इसमें से क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स निकले। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तभी पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हमें पता है। जब इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं तब नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है जी। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो जिंक की क्या हुई है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। क्या हुई है जी? जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। उसके बाद दूसरी चीज, यहां पर हाइड्रोजन पर +1 है, यहां पर क्या हो गया? 0। ये +1 0 कैसे हुआ? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गए हैं।
जो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर क्या हो गए हैं, दाखिल हो गए हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, दाखिल हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन होगी जी। ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ऑक्सीडेशन हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए हैं, रिडक्शन हुई है। ठीक है जी। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। ये वाला हमारे पास क्या है जी, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और यहां तक भी बात क्लियर नहीं हुई तो आगे देखते हैं हम अपनी एग्जांपल 2। इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे पास है H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, दोनों मिलते हैं, हमारे पास बनता है 2H2O। ठीक है जी। अब यहां पर गौर करें क्या हो रहा है। H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, O2 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन यहां पर +1 है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की है -2। ठीक है जी। अब यहां पर गौर करें क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रही हैं, इसीलिए ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की थी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर क्या होगी है +K1। ठीक है जी। यहां पर इसके साथ भी 2 लिखना है, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, सॉरी इसके साथ नहीं, हाइड्रोजन के साथ ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो अब यहां पर इसमें 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या होगी, ये +1। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, निकल गए हैं। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी प्लस चार्ज आता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। इलेक्ट्रॉन्स के निकलने को हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना दोनों ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन होगी ये हाइड्रोजन की, क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ऑक्सीजन की क्या हुई है, O2 की। देखें ऑक्सीजन 0 था, अब क्या हो गया -2, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, दाखिल हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का दाखिल होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसकी क्या हुई है जी, रिडक्शन हुई है। कोई भी रिएक्शन आपके पास हो, आप उसमें आसानी से बता सकते हैं किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। कैसे, जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पता होगा। आपको पता है पानी के अंदर H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है ओवरऑल, और O2 में भी 0 होती है। जब 0 से प्लस में गई है, आपको पता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन ही हुई है। और जब 0 से -2 में गई है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए हैं, तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन ही हुई है। अब यहाँ पर अगर पिछला टॉपिक हम देखें, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें भी मैंने ये एग्जांपल दी थी। तो ये वाला जो होता है, इसने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए होते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, ऑक्सीडेशन इसने की होती है दूसरे की, इसने ऑक्सीडेशन की है, तो इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसकी क्या हुई है यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है जी, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है जी, ये वाला रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग लिख दिया, रिड्यूसिंग। क्यों, क्योंकि इसने की तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन खुद क्या हो गया है। ठीक है जी, इसकी तो ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन इसने दूसरे को क्या किया है, रिड्यूस, इसलिए इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ये वाला ऑक्सीजन, इसने क्या किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं हाइड्रोजन से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो इसमें आ गए, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में 4 चीजें होती हैं। एक तो होती है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन किसकी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहे हैं, उसकी रिडक्शन हो रही है। जिस चीज में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं,
जिस चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जो चीज़ इलेक्ट्रॉन दे देती है वो कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन ले लेती है जिसमें दाखिल होते हैं वो हमेशा कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उम्मीद है कि आपको रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।